बच्चों को अक्सर हर पेरेंट चाहते हैं कि मार्केट के जंक फूड से दूर रखा जाए, लेकिन हम बच्चों को घर पर तो बना कर दे सकते हैं और वो भी हेल्दी तरीके से। तो मैं आज अपने बच्चों के लिए हेल्दी तरीके से पिज़्ज़ा बनाने का प्लान किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पिज़्ज़ा के लिए होता है, वो होता है चीज़, वो भी स्पेशली जो सिर्फ़ पिज़्ज़ा के लिए होती है। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा जब घर पे बन रहा है, तो फिर चीज़ भी घर पर ही बना ली जाए। तो मैंने आज ट्राई किया था पिज़्ज़ा चीज़। तो उसके लिए सबसे ईज़ी मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप दूध ले लीजिएगा कोई भी भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा होता है इस तरह की चीज़ बनाने के लिए। तो मेरे घर पे रेगुलर जो दूध आता है मैंने वही लिया है और पहले से गरम किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए यानी कि जिस पे आपने मलाई निकाल ली हो। बिल्कुल जैसा दूध रहता है फर्स्ट टाइम में ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वो दूध ले लीजिएगा और फुल फेट दूध आपको लेना है। दूध को आप गरम कर लीजिएगा किसी भी तपेली या भगोने में रख के और गैस की फ्लेम एकदम लो रखिए और इसे चलाते हुए आपको गरम करना है। ऐसे ही इंस्टेंट रखना नहीं है कि खुद से गरम हो जाए। उससे क्या होता है ना कि नीचे-नीचे दूध गरम हो जाता है और फिर ऊपर हमें ठंडा लगता है, तो इससे हमारी चीज़ ठीक से नहीं बन पाएगी। तो ये ख़ास है कि आपको इसे चलाते हुए गरम करना है और इस तरह से बीच-बीच में आपको चेक करना है। तो दूध हमें इतना गरम करता है जब भी आप इस तरह से फिंगर से इसे चेक करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये अच्छे से गरम हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी फिंगर बहुत ज़्यादा जल ना रही हो। अगर ऐसे आपके पास मेज़र करना आप चाहें तो इसके 45 डिग्री तक आपको गरम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद जब भी ये गरम हो जाए गैस फ्लेम को आप ऑफ कर दें, इसे चलाते रहें और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे टीस्पून लिया है, उससे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ विनेगर। तो इसे फाड़ने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे जो कि चाइनीज़ फूड में किया जाता है। तो यहाँ पे टीस्पून से आपको डालना है करीबन 1/4 कप से थोड़ा-सा कम लगा था और मैंने 1.5 लीटर दूध यहाँ पे लिया है। तो चम्मच-चम्मच से डालना है, एक साथ आपको नहीं डालना है। 2-2 टीस्पून आप डालते जाएँ और इस तरह से इसे मिक्स करते जाइएगा। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम आप ऑफ कर दें, चालू रख के नहीं करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल यानी कि एक तरह से ऐसे देखा जाए तो जो पनीर में हम दूध फाड़ते हैं ना, वो दूध बॉयल कर लेते, अच्छा गरम हो जाता है, इसके बाद फाड़ते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से ठंडा दूध फाड़ना है। तो आप यहाँ पे डालते जाइए जब तक दूध नहीं फट जाता है। करीबन आपको यहाँ पे टीस्पून की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12 टीस्पून आपको टोटल विनेगर लग जाता है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जब इतना आप ऐड कर लें इसके बाद आपको थोड़े समय के लिए वेट करना है। इस तरह से इसे मिलाते जाएँ और टीस्पून से आप ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पे कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा कि दूध अच्छे से फट रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं फटा है, तो आपको ऐड नहीं करते जाना है, बस थोड़ा-सा आपको वेट करना है और दूध यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा अब हमने विनेगर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं ना थोड़ी देर इसे ढक के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, जब तक हम क्या करेंगे ना एक बड़ा-सा बाउल लेंगे उसमें एकदम ठंडा यानी कि चिल्ड पानी लेना है आपको जो कि चाहो तो आप फ्रिज में रख लो पहले से और उसमें कुछ जो बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ये सारे क्यूब्स डाल दिए मैंने। चलिए 2 मिनट बाद हम देखते हैं, देखिए हमारा दूध जो है एकदम से फट के तैयार है। तो यहाँ पे हमें दूध इस तरह से फाड़ना है कि ये जो पानी दिख रहा है ना बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा होगा आपको और आपने अगर कभी पनीर बनाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे पनीर की कंसिस्टेंसी में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। काफ़ी लचीला होता है ये, इस तरह का हमें चाहिए अगर हमें घर पर चीज़ बनाना है। तो इस तरह से हम इसका थोड़ा-सा पानी निकाल लेते हैं और एक बड़े वाले जारे में हम ले लेंगे। आप चाहें तो किसी छलनी में भी छान सकते हैं जो आती है ना स्टील वाली उसमें छान लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही निकाल लेती हूँ बड़े जारे में और इसके बाद हमें क्या करना है ना दबा-दबा के जितना हो सके वो पानी इसका हमें निकाल देना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे ना ये वाली छलनी में हम ले लेंगे स्टील की जो छलनी होती है अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, अदरवाइज़ आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दबा के जितना हो सके उतना पानी हम निकाल देंगे और इसके बाद हमें हाथों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो वो निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हाथ में आप ले लीजिए जैसे हम घी निकालते समय जो प्रोसेस करते हैं ना बस वैसे ही यानी कि दबा-दबा के इसमें जितना भी पानी है वो आप जितना निकाल सके उतना निकाल दीजिए। ये चीज़ का सबसे मेन पार्ट है, प्रॉपर चीज़ अगर आपकी बनानी है आपको तो आपको ये वाला जो मेथड है ये करना ही होगा और बहुत अच्छे से आप दबा-दबा के पानी जितना निकल रहा है ये देखिए बाउल बिल्कुल खाली था और इतना पानी निकला है।
तो मैंने इतना सारा पानी इसमें से निकाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चिल्ड वाला पानी हमने लिया था इसमें इसे हमें डाल देना है कि ये डीप हो जाए, इतना पानी आप ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से धीरे-धीरे आपको डाल के नहीं रखना है कुछ समय तक, बस थोड़े समय डालें फिर इसे निकालें और फिर इसे आप दबा लीजिएगा। इस तरह से ये 1-2 बार करना है, बहुत ज़्यादा बार नहीं। तो करीबन 1 मिनट के लिए ही आपको ठंडे पानी में रखना है और फिर उसे अच्छे से दबा लीजिए। और यहाँ पे हमने लिया है ये गरम पानी, थोड़ा ज़्यादा गरम पानी, यानी कि उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा गरम पानी होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और ये जो ठंडे पानी में हमने भिगो के निकाला था दबा के, इसको इस पानी में डालना है, फिर निकालना है। ये मेथड करीबन 5 से 6 बार आपको करना होगा। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये अब स्ट्रेचेबल हो रही है हमारी चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है ना, वो भी आपको चेंज दिखाई देगा। जैसा कि हम पनीर में बनाते हैं तो पनीर दानेदार होता है और इसमें बिल्कुल भी दानेदार आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप गर्म पानी में ये प्रोसेस करेंगे तो ये काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो धीरे-धीरे इस तरह से आपको करना है। तो 5 से 6 बार इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से पानी को गरम किया था। अगर आप चाहें तो जो हमारा बटर मिल्क जो निकला है ना, उसमें भी नमक डाल के गरम कर सकते हैं और ये प्रोसेस करते-करते ही आप देख पा रहे होंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना? तो हमें और 2-3 बार करना होगा। मैंने ये 6 से 7 बार किया था। पानी में डाल के इसे निचोड़ लिया एंड फिर से मैंने निकाला इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इसको किसी भी पॉलीथीन में, यानी कि जो तो इसमें हम रख लेते हैं। ये नॉर्मल थैली है प्लास्टिक की, जो घर में हम सामान ग्रोसरी का यूज़ करते हैं उसमें जो आती है। मैंने बाकी और कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा और इसे इस तरह से एक टाइट पोटली जैसा बना दीजिएगा। और यहाँ पे ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको इस थैली में रख के किसी भी बाउल में, या फिर आप इसे अगर किसी शेप में सेट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड फ्रिज में रख दिया था मैंने रात को और सुबह उठ के मैं इसे चेक कर रही हूँ। वैसे तो ये 4-5 घंटे में हो जाता है, लेकिन आपको तब तक रखना है जब तक आपको लगे कि ये ठीक से सेट नहीं हुआ है। तो ओवरनाइट अगर रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर उसमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ। पहले ये क्यूब्स कट किए मैंने, बट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, गलत एंगल से शूट करने की वजह से। तो ये देखिए, अब आपकी कंसिस्टेंसी देख के आप समझ पा रहे होंगे कि पनीर में और इसमें कितना डिफ़रेंस है। और मैं भी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं खुद आगे पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाऊँगी और मैंने खुद भी इसे यूज़ किया और ऐसे देखा जाए तो मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया है। ये देखिए, इसे आप अगर इस तरह से क्रश भी करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बिल्कुल चीज़ की तरह। लेकिन हम इसे यकीन कैसे करें कि ये प्रॉपर वही टेस्ट और वही सारा लचीलापन इसमें है, जो हमें एक मोज़रेला चीज़ या फिर जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं जब हमें मिलता है। तो चलिए हम इसे गरम करके देखते हैं। कोई भी पैन ले लीजिएगा और उसे हल्का-सा आप गरम होने दें और यहाँ पे इस तरह का क्यूब कटा हुआ वो रखें। ये देखिए, ये हल्का-सा मेल्ट हो रहा है, मतलब जैसे ही ये गरम हुआ, काफ़ी अच्छे से मेल्ट होने लग गया है और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेस भी आया है, तो ये काफ़ी खिंचाव आपको दिख रहा होगा, जिस तरह से पिज़्ज़ा आपने खाते समय देखा होगा, बस सेम चीज़। तो बिल्कुल इसी मेथड से करना है आपको और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो गर्म पानी वाला है, उसी से ये चीज़ हो पाती है। तो इस तरह से आप घर पर चीज़ बना सकते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। और इस चीज़ से मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, जिसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कढ़ाई में बहुत ईज़िली हेल्दी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए घर पर बनकर तैयार हो सकता है और इसका बेस भी हमने घर पर ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।